एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे सर्विस लेयर प्लस क्लीन आर्किटेक्चर। जैसे कि पिछले क्लास में हम क्या देखे थे, CRUD एपीआई बनाना सीख चुके थे और कोड अच्छे से चल भी रहा था। ओके, पिछले क्लास में हम जो कोड लिखे हुए थे CRUD एपीआई का, वो अच्छे से कोड चल भी रहा था और हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। पर एक प्रॉब्लम है, हम इस टाइप से अगर कोड लिखते हैं, क्या हमारा अभी हमारा कंट्रोलर सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे जो कंट्रोलर क्लास है ये सब कुछ कर रहा है और रियल कंपनी में ऐसा कोड सीधा रिजेक्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि रियल कंपनी में ऐसा कोड एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बिकॉज ये सारे चीज को खुद हैंडल कर रहा है। अब आपके मन में होगा ये चीजें क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में अलग अलग लेयर पे काम होता है। अब जैसे कि आप नोटपैड में आइए, दिखाते हैं हम। जैसे कि कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर क्या क्या कर रहा था? कंट्रोलर क्या कर रहा था? रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा था। रिक्वेस्ट रिसीव वैलिडेशन लॉजिक लिखना, लॉजिक डेटाबेस कॉल एंड रिस्पॉन्स भेजना। तो ये जो सारे चीजें था वो क्या कर रहा था? सारे चीजों को ओनली कंट्रोलर यहाँ पे हैंडल कर रहा था, ठीक है। बट ये इंडस्ट्री में एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज सबका अलग अलग लेयर एंड अलग अलग काम होता है। मतलब कि यहाँ पे एक ही क्लास है, वो सारे चीज को हैंडल कर रही है, जो कि ये बैड वे है। तो आपके माइंड में होगा कि गुड वे क्या है, तो चलते हम आपको बताते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है, मतलब कि एक गोल्डन रूल होता है, हर लेयर का अपना अपना काम होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी एंड डेटाबेस। तो यहाँ पे लेयर बाय वर्क करता है। कंट्रोलर का काम होता है सिर्फ रिक्वेस्ट लाना और रिस्पॉन्स को देना। कंट्रोलर का क्या काम होता है? सिर्फ रिक्वेस्ट लाना और रिस्पॉन्स देना। सर्विस का काम होता है, सर्विस लेयर का काम होता है कि बिजनेस लॉजिक को सोचना, मतलब कि जो दिमाग का काम होता है वो सर्विस लेयर करता है। और रिपोजिटरी का काम सिर्फ डेटाबेस से बात करना। रिपोजिटरी का काम होता है डेटाबेस से बात करना। तो ये चीजें सारे काम अलग अलग हो गए। कंट्रोलर का काम हो गया, तो यहाँ पे कंट्रोलर का काम क्या होता है? सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करना। सर्विस का काम होता है सिर्फ लॉजिक सोचना। रिपोजिटरी का काम होता है डेटाबेस से बात करना। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? 2 मिनट। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न। क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब हम देखते हैं क्या ये जो सर्विस लेयर है, सर्विस लेयर क्या है? और इसका काम सिर्फ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट को हैंडल करना है।
आप सर्विस जो होता है, सर्विस एक मिडल लेयर होता है जहाँ पूरा दिमाग होता है। सर्विस क्या होता है? एक मिडल लेयर होता है जहाँ पे हम सोचते हैं कि काम को कैसे करना है और करते हैं। ठीक, ये है। तो सर्विस जो है वो क्या बोलता है कि काम को कैसे करे, हाउ। एंड कंट्रोलर बोलता है व्हाट। मतलब कि कंट्रोलर का कहना है कि उससे पूछता है कि करना क्या है और रिस्पॉन्स क्या देना है। सर्विस लेयर क्या डिसाइड करता है कि काम को कैसे करना है, किस वे में करना है। ये चीजें क्या कौन डिसाइड करता है? तो ये सर्विस लेयर डिसाइड करता है। सर्विस लेयर मतलब कि दिमाग का काम। अब हम देखेंगे सर्विस लेयर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सर्विस क्लास बनाने के लिए हम STS ID में जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था स्टूडेंट API के नेम से था। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंट्रोलर, मॉडल और रिपोजिटरी बना हुआ है, बट इसमें सर्विस नहीं है। तो सर्विस लेयर बनाने के लिए पहले हमें पैकेज क्रिएट करना है com डॉट सर्विस नेम से स्टूडेंट सर्विस डेंट पैकेज क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, पैकेज पे जाते हैं और यहाँ पे ओ गॉड, हमेशा क्या है, हम मेन में जाके हम क्रिएट करेंगे सब पैकेज। ओके, यहाँ पे जाओगे आप com डॉट स्टूडेंट पे और यहाँ पे आप पैकेज सिलेक्ट करोगे डॉट सर्विस फिनिश। यहाँ हमारा सर्विस पैकेज क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे स्टूडेंट सर्विस नेम से स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लिए। यहाँ पे हम कुछ एनोटेशन लगाएंगे और आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। तो यहाँ पे @सर्विस रिपोजिटरी प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी। किस नेम से देखना पड़ेगा, रिपोजिटरी, ओनली रिपोजिटरी नेम से रिपोजिटरी। ओके, रिपो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव स्टूडेंट का गेट स्टूडेंट का हम मेथड लिखेंगे। सेव गेट और गेट बाई आईडी और डिलीट का, जो हम पिछले क्लास में किए हुए थे कंट्रोलर में। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका लॉजिक अलग करेंगे। पब्लिक स्टूडेंट सेव स्टूडेंट
कैपिटल में लिख दो। सेव स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे? रेपो डॉट सेव, यहाँ पे स्टूडेंट का रेफरेंस पास कर देंगे। ओके, अब हम सेकेंड मेथड क्या बनाएंगे? गेट ऑल स्टूडेंट। पब्लिक हमें स्टूडेंट लिस्ट में लेना है, मतलब कि सारे स्टूडेंट लेना है ना, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? लिस्ट में लेना पड़ेगा। लिस्ट स्टूडेंट। पब्लिक लिस्ट स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। लिस्ट को पहले आप इंपोर्ट कर दो। स्टूडेंट। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिपोजिटरी का रेफरेंस वेरिएबल एंड डॉट फाइंड ऑल। कौन सा मेथड? फाइंड ऑल। मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट का मतलब गेट स्टूडेंट बाय आईडी कॉल करेंगे। पब्लिक स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी। रिटर्न करेंगे रेपो डॉट फाइंड रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी। ओके, डॉट और एल्स। यहाँ पे हमें लॉन्ग आईडी और एल्स। अब हम डिलीट करेंगे। पब्लिक डिलीट का पब्लिक वॉइड डिलीट स्टूडेंट लॉन्ग आईडी। यहाँ पे वॉइड है, वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती है। यहाँ पे डायरेक्ट हम रेपो डॉट डिलीट बाय आईडी कर देते हैं। डिलीट रेपो डॉट रेपो डॉट डिलीट बाय आईडी। यहाँ पे आईडी हम पास कर देते हैं। डिलीट बाय आईडी, डिलीट ऑल आईडी नहीं करना है, डिलीट बाय आईडी करना है। तो ये हमारा सर्विस लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका जो
यहाँ पे जो सर्विस लेयर है ये सर्विस एनोटेशन है। ये सर्विस एनोटेशन का काम क्या है? तो ये सर्विस एनोटेशन है, ये क्या करता है? ये सर्विस क्या करता है? तो ये हमारा सर्विस एनोटेशन है। ये स्प्रिंग को बताता है कि यह बिजनेस लॉजिक वाली क्लास है। क्या है? ये जो स्प्रिंग एनोटेशन है ये बताता है कि ये बिजनेस लॉजिक वाली क्लास है, ये सर्विस एनोटेशन। और यहाँ पे जो रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी क्या बताता है? सर्विस है, डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं करती है, रिपोजिटरी के थ्रू करती है। रिपोजिटरी के थ्रू करती है। जो ये रिपोजिटरी के थ्रू करती है सर्विस लेयर। ये जो रिपोजिटरी है ये हमें मेथड प्रोवाइड करती है डेटाबेस से बात करने के लिए। डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं करती है, रिपोजिटरी के थ्रू डेटाबेस से। क्यों हैंग हो रहा है? दो मिनट का, ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा मेरा लैप ही। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक तो ये डिसाइड करती है। अब यहाँ पे जो सेव स्टूडेंट है, जो सेव है, यहाँ एक्चुअल सेविंग का लॉजिक है। ओके, अब जो यहाँ पे हम कंट्रोलर में जो लॉजिक लिखे हुए थे सेव का, वो क्या है? ये निकल के हम सर्विस लेयर में इसका लॉजिक लिख दिए हैं। हैंग कर रहा है, ऑटोमेटिक कीवर्ड टाइप हो रहा है। 2 मिनट ऐसे ही करके आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे हम क्या किए, कंट्रोलर का जितना भी काम था, ठीक है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है टाइपिंग इशू की, तो ये यहाँ पे रख दिए हैं, मतलब कि सर्विस लेयर में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कंट्रोलर में लॉजिक नहीं लिखना है, यहाँ पे हम सर्विस लेयर में लिखना है। तो आई होप कि आपको सर्विस लेयर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।